नेटवर्थ लगभग 254 बिलियन डॉलर्स। फोर्ब्स वर्ल्ड के प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में नाम लिस्टेड। कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, लेकिन रॉकेट साइंटिस्ट, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आईक्यू स्कोर बोले तो 155। स्पेस एक्स, द बोरिंग कंपनी, ट्विटर, न्यूरालिंक, टेस्ला, ओपन एआई, जिप2, X.com, सोलर सिटी और हाइपरलूप जैसी कंपनी के फाउंडर, को फाउंडर या सीईओ रह चुके। इस इंसान के सोचने का तरीका सबसे जुदा है। इनकी डिक्शनरी में नो या फिर आई कांट जैसे शब्द हैं ही नहीं। जब एक मीडियोकर आदमी बोलता है कि नहीं कर सकता, तब ये इंसान कहता है कि करना ही है और करना ही पड़ेगा। अब ये सोचो कि करना कैसे है। गोल में बदलाव मत करो, स्ट्रेटजी चेंज करो। हमेशा काम करने की आग, इनकी सोच और इनके एटीट्यूड ने इन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। मैं यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, इस इंसान के सोचने का तरीका ही कमाल है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क की। यदि इनकी कुंडली खंगाली जाए तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। वो इस पायदान पर यूं ही जाकर नहीं बैठ गए। बहुत कुछ है जो इनसे सीखा जा सकता है। एलन मस्क से किसी ने सवाल किया कि श्रीमान, आपकी सफलता का राज क्या है? आप किस तरह इस दुनिया की अमीर हस्तियों में पहले पायदान पर पहुंचे? ये कैसे संभव हुआ? क्या हमें भी थोड़ा इस रहस्य के बारे में बताएंगे? तो मस्क कहते हैं, इट्स वेरी सिंपल। मैं एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ और इसमें अपने अगले 10 साल के गोल्स सेट करता हूँ। सवाल करने वाले ने कहा, सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा तो बहुत से लोग करते हैं। इस पर मस्क ने कहा, यू आर राइट, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं अपने लिखे हुए गोल्स को उतना ही रखता हूं, लेकिन समय को 10 से डिवाइड कर देता हूं। मतलब साफ है कि मेरा अगला कदम ये सोचना होता है कि मैं इन 10 साल के गोल्स को 1 साल में कैसे पूरा करूं। सवाल करने वाला तुरंत कहता है कि ये तो पागलपन है, ये तो होगा ही नहीं। मस्क का विनम्र जवाब होता है कि मैं जानता हूं कि ये होगा नहीं, तो फिर क्यों लिखते हो? सवाल करने वाला कहता है। इस पर मस्क साहब का हैरान कर देने वाला जवाब आता है। वो कहते हैं कि जो इंसान 10 साल में उन गोल्स को पूरा करने जा रहा है और मैं उन्हीं गोल्स को 1 साल में करने जा रहा हूं, यकीनन उस दूसरे व्यक्ति से अच्छा कर जाऊंगा। हो सकता है मैंने 10 गोल्स लिखे हों और 6 पूरे कर लिए हों, 4 नहीं किए हों, लेकिन यदि मैंने ये गोल्स पूरा करने का लक्ष्य 1 साल ना किया होता तो ये 6 भी पूरे नहीं होते। समझे आप? एलन मस्क से सीखने की ये वो पहली सीख है। हिट अबो द मार्क। ऊपर के बारे में सोचो, बड़ा सोचो। इसी तरह से एलन मस्क की जिंदगी से सीखने वाली सीख और उनकी चंद क्वालिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपकी दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देंगे। और ये सीखने के लिए मैं आपके सामने उनकी लाइफ से जुड़े कुछ किस्से बताऊंगा, जिन्हें सुनकर आप भी एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। एलन मस्क बचपन से बाकी बच्चों से अलग थे। बचपन में तो वो किसी की सुनते ही नहीं थे। आप बोलते रहो, वो जवाब ही नहीं देते थे। एलन के पेरेंट्स इस बात से थोड़े परेशान हो गए। डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी तक कर डाली, परंतु समस्या वहीं की वहीं। वो तो बस खुद में ही खोए रहते थे। थोड़ा बड़ा होने के बाद पता चला कि जब एलन सोचता है तो वो किसी की नहीं सुनता। इस तरह का लेजर शार्प फोकस था एलन मस्क का। 15 साल की उम्र में उन्होंने मार्शल आर्ट सीख ली थी। जब मस्क के हम उम्र बच्चे लिखना सीख रहे थे, तब तो उन्होंने खुद का वीडियो गेम बना दिया था, जिसका नाम था ब्लास्टर।
और 2 साल बाद इस गेम को कुछ पैसों के बदले बेच दिया था। कॉलेज के वक्त दोस्त का एक फ्लैट किराए पर लिया। इसमें मस्क एक नाइट क्लब चलाते थे। इसी कमाई से उनके खाने पीने और कॉलेज का खर्चा चलता था। डिटर्मिनेशन इंसान की एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क जब अपनी जिंदगी के 47वें साल में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने अपना बर्थडे दिन के 24 घंटे काम करके बनाया। इस दुनिया के रईस व्यक्ति ने उस रात 1 मिनट के लिए भी आंखें बंद नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरी अचीवमेंट ही मेरी सेलिब्रेशन है। शॉर्ट टाइम डेडलाइन एलन मस्क की एक ज़बरदस्त क्वालिटी है। साल 2018 में उन्हें जुलाई, अगस्त और सितंबर केवल 3 महीने में 50,000 टेस्ला की कार बनाने का ऑर्डर मिला, जो कि एक तरीके से किसी भी कंपनी के लिए उस वक्त लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन मस्क ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और 3 महीने के अंदर इस ऑर्डर को पूरा भी कर दिया। अब बात करते हैं सेल्फ एजुकेशन की। तो टेस्ला एक ऐसी कंपनी है कि उसमें काम पाने के लिए किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यदि आप वहां पर विजिट करेंगे तो आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे जिनके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मस्क की सिंपल सी फिलॉसफी है कि स्कूल एजुकेशन आपको रिच बनाने की कोई गारंटी नहीं लेती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मस्क की एक और शानदार क्वालिटी की, और वो है क्विक डिसीजन। एलन मस्क देन एंड देयर फैसले लेने में कभी कंजूसी नहीं बरतते। चुटकियों में फैसले लेना उनकी बेहतरीन क्वालिटीज़ में से एक जानी जाती है। इसका अंदाज़ा आप इसी उदाहरण से लगा सकते हैं। एक बार टेस्ला में एक मशीन टूल खराब हो गया था और ये मशीन टूल केवल फ्रांस में बनता था। मस्क ने जब इसके बारे में खोजबीन की तो पता चला कि इसके लिए फ्रांस की कंपनी को ऑर्डर करना पड़ेगा और ये टूल टेस्ला को डिलीवर हो जाएगा, परंतु इसमें 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे। इसके बाद फिर से काम शुरू हो पाएगा। पर ये तो मस्क थे, इतना वक्त बर्बाद करना तो उनकी फितरत में ही नहीं था। उन्होंने तुरंत अपना प्राइवेट जेट उठाया और सीधे पहुंच गए फ्रांस। वहां से टूल लिया और उसी दिन वापस। उनका सीधा सा फंडा है, काम रुकना नहीं चाहिए। फास्ट डिसीजन लेने के एलन से जुड़े ऐसे किस्से भरे पड़े हैं। तो फिर आप खुद ही सोचिए कि ऐसे इंसान को दुनिया में नंबर 1 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये बात भी थोड़ी हल्की लगे तो उनसे जुड़ा एक और किस्सा सुन लीजिए। ये साल 2006 की बात है। यूएस गवर्नमेंट ने एलन को फाल्कन 1 रॉकेट लॉन्चिंग डिले करने को कहा, क्योंकि उसी वक्त अमेरिकन एयरफोर्स का टाइटन 4 भी लॉन्च होना था। यही वजह थी कि एलन को रुकने को कहा गया था। लेकिन ये तो ठहरे एलन मस्क, हार कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि काम में देरी तो इनको पचती ही नहीं है। उन्होंने जल्दी से एक ऐसी जगह का पता लगाया जहां से बिना देरी किए रॉकेट लॉन्च कर सकें, और उन्होंने बिना देरी किए परमिशन लेकर यूएस गवर्नमेंट के टाइटन 4 से पहले ही पैसिफिक आइलैंड से अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया। वैसे तो एलन ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, लेकिन आई कांट का मतलब उनके पल्ले कभी नहीं पड़ा। मैं नहीं कर सकता ये शब्द उनकी जिंदगी की डायरी से गायब ही रहे। उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें बताया कि आप इंटरनेट बैंकिंग सर्विस देने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने पेपाल बना दिया। लोगों ने कहा कि अब आगे नई कार का प्रोडक्शन मुनाफे का सौदा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने टेस्ला लाकर नई क्रांति जगा दी। हालांकि घाटे में जा रही कंपनी उन्होंने किसी और से खरीदी थी और अपनी मेहनत के बल पर इसे मुनाफे का सौदा बना दिया। अब मस्क से जुड़ा एक और किस्सा जान लेते हैं, और ये है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। आप जानकर चौंक जाएंगे कि कोई इंसान अपने छोटे छोटे कामों को लेकर भी इतना एक्टिव कैसे हो सकता है। शायद आप जानते ही होंगे कि टेस्ला की कार बिजली से चलती है।
तो जिस तरह भारत में या दूसरे देशों में पेट्रोल पंप्स होते हैं, उसी तरह से यूएस में कार की बैटरीज को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं। जब टेस्ला कार की चार्जिंग 100% के करीब पहुंचती है तो कार के मालिक के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और मालिक उसे अनप्लग करके दूसरे को मौका देता है। हुआ यूं कि एक चार्जिंग पॉइंट पर करीब करीब 10 गाड़ियां चार्ज हो रही थी। अब वहां पर एक टेस्ला कार मालिक अपनी कार को चार्ज करने के लिए लेकर आया। उसने देखा कि चार्जिंग पॉइंट पर लगी हुई 10 की 10 गाड़ियां फुल्ली चार्ज्ड हैं, लेकिन उनके चालक वहां से नदारद हैं। इस आदमी को अपनी गाड़ी चार्ज करनी थी क्योंकि वो बहुत जल्दी में था। तो उसने आओ देखा ना ताव और सीधे एक ट्वीट कर दिया कि कौन महाशय ऐसे हैं जिनकी गाड़ी फुल्ली चार्ज होने के बाद भी चार्जिंग पॉइंट से नहीं हटा रहे हैं और मैं अपनी गाड़ी चार्ज नहीं कर पा रहा हूं। एक साधारण इंसान के इस ट्वीट को एलन मस्क ने पढ़ा और उसका तुरंत रिप्लाई दिया कि ये सुपर चार्जर्स चार्जिंग के लिए हैं, कार पार्किंग के लिए नहीं। और 5 मिनट के अंदर कंपनी का मीटिंग बोर्ड बुलाया और आदेश पारित कर दिया कि आइंदा कोई भी फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल यदि चार्जिंग पॉइंट पर खड़ा हुआ पाया जाएगा तो उसे $0.4 पर मिनट पेनल्टी के रूप में चार्ज किया जाएगा। मस्क का एक कस्टमर की समस्या सुलझाने का ये तरीका वाकई काबिले तारीफ था। इनका अपने काम के प्रति वफादारी का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है। एलन ने 2021 में एक दिन में $9 अरब से भी ज्यादा कमाई करके एक रिकॉर्ड बना दिया था। अमीर लोगों के पैसे पर निगरानी रखने वाली एक वेबसाइट रिवोल्यूशनरी ने बताया कि एलन ने 10 सालों में 1,32,000 करोड़ रुपए कमाए। इसका मतलब ये हुआ कि उस दौरान मस्क $500 यानी 41,000 रुपये पर सेकंड और $30,000 यानी कि 24,60,000 रुपये पर मिनट कमा रहे थे। एलन ने अपनी कमाई का 70% हिस्सा स्पेस एक्स में लगा दिया था। इस कंपनी के शुरुआत के 3 रॉकेट फेल हो गए। ये सचमुच घाटे का सौदा था। तब किसी ने उनसे कहा कि आपको ये काम बर्बाद कर देगा। अमेरिका के लोग तो आपके आइडियाज पर भरोसा ही नहीं करते हैं, इसलिए आपको ये काम बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर एलन की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मैं कभी हार नहीं मानता। इसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और ये कामयाब रहा। एलन हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपको अपने आइडियाज पर पूरा भरोसा है तो गिव अप करने का सवाल ही नहीं उठता। वो कहते हैं कि पैसे के पीछे कभी मत भागो, भागना है तो अपने लक्ष्य के पीछे भागो। यदि आप लक्ष्य पाने में सफल हो जाते हैं तो पैसा खुद ही आपकी झोली में आ जाएगा। अब चलो इसी कड़ी में एलन मस्क से जुड़ा एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। साल 2016 की बात है। एलन एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्रैफिक जैम में फंस गए। थोड़ी देर बाद ही ट्विटर पर एक ट्वीट ट्रेंड कर रहा था जिसमें लिखा था, ट्रैफिक की वजह से पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं एक टनल बोरिंग मशीन बनाने जा रहा हूँ और यहाँ पर खुदाई चालू करने जा रहा हूँ। तो ये थी बोरिंग कंपनी के जन्म की कहानी। इनका फोकस था अंडरग्राउंड टनल बनाकर ट्रैफिक की समस्या सॉल्व करने का। एलन ट्विटर को बहुत यूज करते हैं। एक दिन उनका मन आया और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी खरीद लिया। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत विश्वास करते हैं और कहते हैं कि जो इंसान जैसा सोचता है उसे बोलने का पूरा हक है। जब उन्होंने ट्विटर को खरीदा तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, पर एलन तो एलन हैं। वो इन फिजूल की बातों की कभी परवाह नहीं करते। वो अच्छे से जानते हैं कि नुकसान को फायदे का सौदा कैसे बनाया जाता है। क्यों किसी इंसान को दुनिया का सबसे रईस इंसान होना चाहिए। इनमें एक क्वालिटी नहीं होती, इनमें तो क्वालिटीज की श्रृंखला होती है। तो लर्निंग यही है कि ये लोग अपनी मेहनत, इंटेलिजेंस,
quick and correct decision making, right way actions, futuristic and out of the box thinking, leading customer satisfaction, risk taking capabilities और ना जाने क्या क्या, इन क्वालिटीज की वजह से ही सफलता की बुलंदियों को छूते हैं। एक चीज जो एलन को सबसे अलग बनाती है और वो है उनका हार्डवर्क। वो लगातार कई दिनों तक बिना रुके और बिना थके हर दिन 18 घंटे काम करते हैं। उनका कहना है कि एक आम आदमी एक हफ्ते में 40 घंटे तो काम करता ही है, और यदि आप भी यही करते हैं तो फिर अलग से पाने की उम्मीद क्यों करते हैं। आपको यदि इतिहास रचना है तो काम को इतनी लगन और मेहनत से करो कि पता ही ना चले कि कब फिर से घूमकर घड़ी की सुइयां उसी पोजीशन पर आ गई हैं। तो अंत में मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि यदि हमें सफलता पानी है, यदि हमें रिच बनना है, तो मस्क से ना जाने कितना कुछ सीखा जा सकता है। अगर एलन मस्क जैसे लोगों से 1% भी सीखकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और यदि ऐसा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही यदि इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। यदि अपनी सलाह एक कमेंट के ज़रिए भेज सकें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इससे हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।